ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में हम जिन भक्तों को ऑनलाइन में एकोमोडेशन नहीं मिले उन्हें क्या करना चाहिए, तिरुमला में और तिरुपति में ऑफलाइन एकोमोडेशन की क्या व्यवस्था है, कौन कौन से काउंटर्स हैं जहां पर आपको डायरेक्ट तिरुमला और तिरुपति में रूम्स मिल सकते हैं आसानी से, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही सिंगल पर्सन को न तिरुमला में न तिरुपति में रूम्स मिलता है तो वे लोग क्या करें उसके बारे में जानेंगे। साथ ही ऑनलाइन एकोमोडेशन में क्या प्रोसेस है और जो बहुत सारे डाउट्स हमें आ रहे हैं भक्तों के द्वारा, उन सभी को इकट्ठा करके इस वीडियो में हम आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सभी को समझ में आ जाए कि ऑनलाइन में और ऑफलाइन में एकोमोडेशन का क्या प्रोसेस है। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ऑफलाइन तिरुमला में और तिरुपति में क्या प्रोसेस है, उसके बारे में जानते हैं। तिरुपति से तिरुमला 1 घंटे का रास्ता है, इसे समझ लें अच्छी तरह से। और जिस समय रश ज्यादा रहता है आपको तिरुपति से तिरुमला घाट रोड में बहुत बार टाइम ज्यादा लग जाता है। आपके ट्रेन के टाइमिंग के हिसाब से, घाट रोड के टाइमिंग के हिसाब से आपको टिकट्स को बुक कराना पड़ता है। घाट रोड का टाइमिंग है, घाट रोड सुबह 3 बजे से रात 12 बजे तक ही खुला रहता है, बीच में घाट रोड बंद हो जाता है। ना आप तिरुपति से तिरुमला जा सकते हैं न तिरुमला से तिरुपति आ सकते हैं। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखें, उसी के बाद आप एकोमोडेशन के लिए सोचें। बहुत सारे भक्तों को ऑनलाइन में एकोमोडेशन नहीं मिला। मार्च महीने के लगभग सभी डेट्स में ऑनलाइन एकोमोडेशन फुल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपको फिर भी निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। बीच बीच में आप पेज को रिफ्रेश करें, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर हर दिन पेज को रिफ्रेश भी करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ परिस्थितियों के वजह से कैंसिलेशन भी होते हैं, जिसकी वजह से कुछ डेट्स में एकोमोडेशन सडनली अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप हर दिन कोशिश जरूर करें, जब तक कि आप तिरुमला नहीं जा रहे हैं तब तक कोशिश करें ऑनलाइन एकोमोडेशन के लिए। सबसे पहले तिरुमला के एकोमोडेशन के लिए ट्राई करें। अगर तिरुमला का नहीं हो रहा है तब तिरुपति का जो भी एकोमोडेशन है वहां पर ट्राई करें। अगर लास्ट तक आपको एकोमोडेशन नहीं मिल रहा है तो ऑफलाइन ही एकमात्र रास्ता है जहां पर आपको एकोमोडेशन लेना पड़ेगा। ऑफलाइन यानी आप तिरुपति जाकर या तिरुमला जाकर रूम्स की रजिस्ट्रेशन कराकर आपको रूम्स लेना पड़ता है। यहाँ पर 2 चीजों का ध्यान बहुत ज्यादा रखना जरूरी है। तिरुपति में आप सेलेक्ट कर सकते हैं गेस्ट हाउसेस को। आप जैसे ही रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, तिरुपति रेलवे स्टेशन के बैक साइड में यानी गोविंदराजू सत्रम है, जहां पर आप रूम्स की रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस में आपको रूम मिलते हैं। 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक आपको रूम्स मिलते हैं। तिरुपति रेलवे स्टेशन के सामने विष्णु निवासम है, वहां पर भी ट्राई कर सकते हैं। साथ ही श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स जो तिरुपति बस स्टैंड के पास है, वहां पर भी आप संस्थान के द्वारा जो गेस्ट हाउस है वहां पर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको तिरुपति में नहीं चाहिए, आपको तिरुमला में ही एकोमोडेशन चाहिए, तो ऑफलाइन में आप तिरुमला जाकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 4 काउंटर्स हैं जहां पर आप तिरुमला में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सबसे पहला है राम बगीचा काउंटर, सेकेंड है GNC टोल गेट, थर्ड है MPC काउंटर और फोर्थ है CRO ऑफिस। इन 4 जगहों पर आप अगर सुबह 7 बजे से अगर पहले पहुंचते हैं तो रूम्स मिलने की संभावना आपको ज्यादा होती है। काउंटर्स पर लाइन में लगने के बाद आपको आधार कार्ड और अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं आपको मोबाइल पर एक मैसेज आता है। ये मैसेज आधे घंटे में भी आ सकता है, 3-4 घंटे के बाद भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है उस दिन के रश पर। जैसे ही आपको मैसेज आता है आपका 1 डे का काउंटडाउन शुरू हो जाता है, यानी 24 आवर्स का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। आपको तुरंत ही अपने गेस्ट हाउस तक पहुंचना पड़ता है। उस मैसेज में सारे डिटेल्स दिए जाते हैं। 1 सेकंड की भी देरी हुई तो आपका रूम कैंसिल हो जाता है। ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड सिस्टम है, इसीलिए आपको टाइम का ध्यान ज्यादा रखना पड़ता है। यहाँ ध्यान दे कि आपको कोई भी गेस्ट हाउसेस को सेलेक्ट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है। जहाँ भी उस दिन गेस्ट हाउस में रूम्स अवेलेबल है, ऑटोमेटिकली यानी रैंडम एलोकेशन की वजह से आपको उस गेस्ट हाउस तक पहुंचना पड़ता है। कोई भी आपको सिलेक्शन का मौका नहीं मिलता। ये चीज तिरुमला में ही है। तिरुपति में आप रूम्स और गेस्ट हाउस को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 1 दिन से ज्यादा रूम एक्सटेंड कर सकते हैं। आपको 24 घंटे के अंदर अंदर ही इस बात की जानकारी रिसेप्शन में दे देनी है। आप एक्स्ट्रा अमाउंट देकर रूम को 1 और दिन एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन तीसरे दिन का एक्सटेंशन बहुत ज्यादा मुश्किल है।
आपको फिर से काउंटर्स पर लगकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और अलग गेस्ट हाउस और अलग रूम में शिफ्ट होना पड़ता है। तो 2 दिन तक आपको अगर रश नहीं है तो एक्सटेंशन मिल जाती है। अब चलते हैं कुछ और डाउट्स की तरफ जो ऑनलाइन एकोमोडेशन को लेकर है। स्कैनिंग टाइम, बहुत लोगों ने कमेंट में हमें लिखा है कि क्या स्कैनिंग टाइम में पहुंचना इम्पोर्टेंट है या नहीं है। यहाँ पर हम बता दें कि स्कैनिंग टाइम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने जो भी स्कैनिंग टाइम दिया है या सिलेक्ट किया है उसी स्कैन टाइम पर आपको एकोमोडेशन के लिए उस जगह पर यानी कि CRO ऑफिस के सामने ARP काउंटर्स तक पहुंचना पड़ेगा तिरुमला में, अगर आपने एकोमोडेशन बुक किया है तो। जैसे ही आप स्कैन टाइम पर ARP काउंटर्स तक पहुंचते हैं आपको स्कैनिंग कर गेस्ट हाउस की जानकारी और रूम नंबर्स की जानकारी आपके मोबाइल नंबर पर मिल जाती है। स्कैनिंग टाइम से अगर आप 1 सेकेंड भी लेट होते हैं तो ऑटोमेटिकली रूम कैंसिल हो जाता है, इस बात का ध्यान रखें। तो ऑनलाइन एकोमोडेशन जिसने भी किया है वो अपने साथ में अपने प्रिंट आउट्स को जरूर कैरी करे, साथ ही ID कार्ड्स को भी कैरी करे जिससे कि स्कैनिंग करने में आसानी हो। अगर किसी वजह से आप ऑनलाइन एकोमोडेशन को कैंसिल करना चाहते हैं तो आप जिस दिन भी जा रहे हैं उससे 2-3 दिन पहले ही कैंसिल कर दें, नहीं तो आपको रिफंड नहीं किया जाता है, कोई भी अमाउंट आपके अकाउंट में नहीं आता। बहुत सारे भक्तों ने कॉशन डिपॉजिट के बारे में भी पूछा है, तो TTD ने ये क्लियर किया है कि आपको आपके कॉशन मनी को आपके अकाउंट में 7 से 10 दिनों के अंदर अंदर तक रिफंड कर दिया जाता है। इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। बहुत सारे भक्तों को ऑनलाइन बुकिंग के दौरान टिकट बुक नहीं हुआ लेकिन अमाउंट कट हो गया है, उन्हें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनके अकाउंट में भी 7 से 10 दिन तक मनी को रिफंड कर दिया जाता है। अब समझते हैं कि सिंगल पर्सन की क्या परिस्थिति है। तिरुमला में या तिरुपति में सिंगल पर्सन को कोई भी रूम नहीं अलॉट किया जाता। आप चाहें तो प्राइवेट होटल्स में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन संस्थान के द्वारा जो भी गेस्ट हाउसेस है उसमें बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है। या तो 2 लेडीज होनी चाहिए या 2 जेंट्स होने चाहिए या फैमिली होनी चाहिए। सिंगल पर्सन को कोई भी जगह नहीं मिलती है संस्थान के गेस्ट हाउसेस में। प्राइवेट होटल्स में भी थोड़ी मुश्किल होती है। अगर सिंगल पर्सन को कहीं भी रूम नहीं मिल रहा है तो फ्री लॉकर फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं। तिरुपति में रेलवे स्टेशन के सामने विष्णु निवासम में आपको फ्री लॉकर मिल जाता है, जहाँ पर बड़े बड़े हॉल रहते हैं। आप वहाँ रेस्ट लेकर भगवान के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। साथ ही श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स जो तिरुपति बस स्टैंड के पास है वहाँ पर भी आपको फ्री लॉकर फैसिलिटी मिल जाती है। ये बात थी तिरुपति की। अगर आपको तिरुमला में फ्री लॉकर फैसिलिटी चाहिए तो 4 प्लेसेस हैं, PAC 1, PAC 2, PAC 3 और PAC 5। इन 4 जगहों में आपको फ्री लॉकर फैसिलिटी मिल जाती है, जहाँ पर आपको हॉल्स में रहने की व्यवस्था, साथ ही वॉशरूम की फैसिलिटी और जिन लोगों को बाल कटाना है उन्हें बाल कटाने की भी फैसिलिटी इन लॉकर फैसिलिटीज में मिल जाती है। तो इस तरह सिंगल पर्सन के लिए भी रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी चीजें रश कम है उस समय अवेलेबिलिटी बहुत आसानी से हो जाती है, लेकिन जिस समय रश ज्यादा रहता है उस समय फ्री लॉकर्स मिलना भी मुश्किल है। तो प्लान आप ऐसे करें जब तिरुपति और तिरुमला में रश कम हो। अभी यानी मार्च एंडिंग तक रश कम होता है क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में फाइनल एग्जाम्स हैं बच्चों के, इसीलिए रश कम देखा जा रहा है। आप चाहें तो ऑफलाइन में भी दर्शन टिकट ले सकते हैं। ये टिकट्स बिल्कुल फ्री हैं। आधार कार्ड मैंडेटरी है। एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है और आपको सुबह 7 बजे के पहले ही काउंटर्स में लग जाना पड़ता है। जो 3 काउंटर्स हैं तिरुपति में जहां पर SSD टोकन यानी ऑफलाइन फ्री टिकट्स मिल रहे हैं, वो है गोविंद राजू सत्रम जो तिरुपति रेलवे स्टेशन के बैक साइड में है, श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स जो तिरुपति बस स्टैंड के पास में है और बालाजी बस स्टैंड के पास में भूदेवी कॉम्प्लेक्स। तो इन 3 जगह में तिरुपति में ऑफलाइन टिकट्स मिल रहे हैं। ध्यान दे, ऑफलाइन टिकट्स में एक स्लॉट दिया जाता है, यानी आपको एक टाइम दिया जाता है जब आपको उस टाइम पर तिरुमला पहुंचकर भगवान के दर्शन करना पड़ता है। अगर आप उस टाइम तक पहुंचते नहीं हैं तो आपको फ्री लाइन यानी बिना टिकट वाले लाइन में भेज दिया जाता है और वहां बहुत ज्यादा देर हो जाती है दर्शन के लिए। मिनिमम 10 घंटे तो रहते ही हैं फ्री दर्शन लाइन के लिए। तो मैक्सिमम कोशिश करें कि ऑफलाइन टिकट्स ले लें और उसी के बाद दर्शन करें अगर आपके पास ऑनलाइन में कोई भी दर्शन टिकट नहीं है। अगर आप तिरुपति लेट पहुंच रहे हैं और काउंटर्स बंद हो गए हैं तो उस दिन किसी तरह से रात आप किसी तरह से निकाल लें। नेक्स्ट डे अर्ली
मॉर्निंग आप फिर काउंटर्स में लग जाए। सुबह 3 बजे से या 4 बजे से काउंटर्स खुल जाते हैं, तो लाइन में लगकर आप इन टिकट्स को ले लें और उसके बाद ही दर्शन करें। ध्यान दें, घाट रोड का भी टाइम होता है। सुबह 3 बजे से रात 12 बजे तक ही घाट रोड खुले रहते हैं, बीच में घाट रोड बंद हो जाते हैं। तो उसी हिसाब से पूरी पक्की प्लानिंग करें और उसके बाद भगवान के दर्शन आराम से करें। ऑफलाइन में जो भी एकोमोडेशन के काउंटर्स हैं उसे भी आप 7 बजे के अंदर अंदर तक पहुंचने की कोशिश करें। सुबह 4 बजे या 5 बजे ऑफलाइन एकोमोडेशन काउंटर्स खुल जाते हैं। मैक्सिमम 7 बजे के अंदर अंदर आप एकोमोडेशन काउंटर्स तक पहुंचने की कोशिश करें। जो भी ऑफलाइन टिकट्स द्वारा दर्शन करने जा रहे हैं उनके लिए मैक्सिमम 4 to 6 आवर्स लगते हैं दर्शन के लिए, तो ये आसान हो जाता है। फ्री दर्शन लाइन में लगने से ज्यादा बेटर है। जो लोग चल के जा रहे हैं उनके लिए 2 मार्ग हैं। अलिपिरी मेट्टू मार्गम जो सुबह 4 बजे से 10 बजे तक खुला रहता है, और श्रीवारी मेट्टू मार्गम जो सुबह 6 बजे से 5 बजे शाम तक खुला रहता है। इन दोनों मार्गों में कोई भी टिकट्स नहीं दिए जा रहे हैं। आपको या तो ऑनलाइन टिकट लेना है या ऑफलाइन में टिकट्स लेना है, या बिना टिकट के अगर आप दर्शन करना चाहे तो आप कर सकते हैं। ध्यान रहे, 12 साल से छोटे उम्र के बच्चों के लिए कोई भी टिकट नहीं है, और 1 साल से छोटे उम्र के बच्चों के लिए बच्चे के माता पिता और बच्चे के भाई बहन को कोई भी टिकट की जरूरत नहीं है। वे डायरेक्टली सुपथम एंट्री से दर्शन के लिए जा सकते हैं। याद रहे, 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आईडी कार्ड्स और 1 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आईडी कार्ड्स या डिस्चार्ज समरी या बर्थ सर्टिफिकेट, और सभी बाकी जो बच्चे और बड़े हैं उनके आईडी कार्ड्स भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी तिरुमला और तिरुपति जाते हैं ओरिजिनल आईडी कार्ड जरूर कैरी करें। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उसे जरूर कैरी करें, क्योंकि बिना आधार कार्ड के ऑफलाइन में आपको ना ही एकोमोडेशन मिलता है और ना ही आपको दर्शन टिकट। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखें और अपने दर्शन को सुखमयी बनाएं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।